देखिए देखिए मानक भाई, बिल्कुल सही बात है आपकी। हम पहली मर्तबा गुजरात के अंदर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले जो कॉर्पोरेशन का चुनाव आया था, हमारे पास तो सिर्फ 40 ही दिन थे, जिसमें हमने 30 कैंडिडेटों को खड़ा किया गुजरात के मुख्तलिफ एरिया से। उसमें से 26 हमारे कैंडिडेट उम्मीदवार जीत गए और वहां पे कॉर्पोरेटर है जिसमें हमारे 6-7 नॉन मुस्लिम भाई बहन भी है। तो इतना गुजरात की आवाम ने, गुजरात के लोगों ने हमको मोहब्बत से, प्यार से नवाजा और हम पे भरोसा किया और हमारे कैंडिडेटों को जिताया। तो मुझे यकीन है इस मर्तबा भी गुजरात की आवाम हमको प्यार, मोहब्बत, वोटों से नवाजेगी और हमको अच्छी खासी जीत मिलेगी इंशाल्लाह। अब देखिए दो जन है, एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है। अगर बीजेपी का देखो तो पोलराइजेशन, उनके पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। अब नरोडा पाटिया जो हुआ था ना मानक भाई 2002 के अंदर, नरसंहार जिसमें 97 मुसलमानों का कत्ल कर दिया गया था, उसका जो मुख्य आरोपी जो जेल में थे, लाइफ टाइम उनको कन्विक्ट हुआ, उसको पेरोल दिया गया है। पेरोल क्यों दिया गया? ताकि उनकी बेटी को भाजपा ने वहां से टिकट दिया है नरोडा पाटिया से चुनाव लड़ने के लिए। तो फिर किस तरह की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ये जुमला पूरी जनता के सामने, और जनता जनार्दन है, जनता इस बात का इनको पूरी तरह से जवाब देगी। अब 27 साल से ये लोग सत्ता में थे, हम तो नहीं थे, लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था, उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, मगर कांग्रेस में ताकत नहीं थी बीजेपी को हराने की। हम में ताकत है बीजेपी को हराने की। तो लोग चाहते हैं बदलाव। मानक जी, एक सेमीफाइनल इंडिया हार गया, कितने लोगों ने कहा कि नहीं बदलाव होना चाहिए, नए प्लेयर आना चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो इसी तरह हम लोग भी चाहते हैं कि 27 साल से एक ही लोगों को चलाते जा रहे, बदलाव लाइए, नए प्लेयर को लाइए, गुजरात बदलेगा, तरक्की की राह पे चलेगा, डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। और वो नया प्लेयर गुजरात में कौन है? तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारी पार्टी है जो काम करेगी। हम तो देखो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं मानक जी, विकास की बात कर रहे हैं। कहां विकास की बात करते हैं आप? तो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, सिर्फ मुस्लिम की बात करते हैं। इस डिबेट में भी आपने सबसे पहला मुद्दा उठाया नरोडा पाटिया के दोषियों को और उनके परिवार वालों को टिकट देने का। आपके पास विजन क्या है? क्या विकास के आंकड़े हैं आपके पास? बताइए, क्या वादे हैं आपके गुजरात चुनाव के लिए? देखिए, सबसे पहला वादा तो वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्होंने, आप चलिए माइनॉरिटी के एरिया में, आदिवासियों के, दलितों के, मुसलमानों के एरिया में, मानक जी मैं आपको घुमाता हूं, कोई फंड नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, कुछ विकास किया ही नहीं है, कोई विकास नहीं हुआ है। मुद्दे बहुत सारे हैं। मुद्दा तो एक ये भी है ना कि इतने वर्षों से आपको वोट देते गए, आपने कुछ नहीं किया, तो नई पार्टी को मौका देंगे। बात नंबर 2, दूसरे यहां पर बैठे हैं आम आदमी पार्टी, ये नए आ गए हैं, हमने तो इनको नया नाम दिया है ना, छोटा रिचार्ज। ये आरएसएस के पिट्टू हैं, मोदी के भेजे हुए एजेंट हैं। इनका काम सिर्फ एक ही है, सेकुलरिज्म के नाम पे वोट दो। मगर जब इनके लीडर को एक पत्रकार ने सवाल किया बिल्किस बानो पे, जो गुजरात की नारी, हिंदुस्तान की नारी, महिला जिसके बलात्कारियों को छोड़ दिया गया, आपको उसके बारे में क्या कहना है? तो आम आदमी पार्टी के उस बारे में बात नहीं करते। अरे अगर आपको उसके बारे में बात नहीं करना, अगर आपको सेक्युलरिज्म और मुसलमानों के वोट चाहिए, जनता जनार्दन है, जनता इस बात पे वोट नहीं देगी। आपको याद रखना, जनता हमारे साथ जाएगी क्योंकि हम हक इंसाफ की बात कर रहे हैं। पिट्ठू है उनके, पूरा देश जानता है आपको, हम दलितों की, मुसलमानों की भलाई की बात करते हैं, एम्पावरमेंट की बात करते हैं। आप क्या बात करते हो? अरे आप तो हिंदुत्व के एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हो मोदी के। एक एक करके वन बाय वन, 1 सेकंड, 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड। वारिस पठान ने सवाल पूछा, कुलदीप सीधा जवाब दीजिएगा, बिल्किस बानो पर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है और अभी तक आप खामोश क्यों हैं बिल्किस बानो पर? कुलदीप, देखिए मानक भाई, कोई भी दरिंदगी हो उसका सब कोई विरोध करते हैं, आम आदमी पार्टी विरोध करती है। लेकिन अभी इन्होंने कहा, ये पूरे देश को पता है कि ओवैसी साहब क्या करते हैं, एएमआईएम क्या करती है, पूरे देश को पता है कि किस प्रकार से ये भाजपा की बी टीम बन के काम करती है, भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए काम करती है। इनके बयानों से भाजपा को फायदा पहुंचता है और जहां भी चुनाव लड़ते हैं भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए लड़ते हैं। तो इनको गुजरात के लोगों को हराया भाजपा को इतने वर्षों से। अरे हमने तो हराया भाजपा को गोधरा के अंदर भी, कॉर्पोरेशन में, और इंशाल्लाह गुजरात के लोगों को इनसे कोई मतलब नहीं है। ताकत नहीं है। गुजरात के लोग बदलाव चाहते हैं और वो बदलाव आम आदमी पार्टी कर सकती है। बिल्किस बानो के ऊपर आपके मुंह सिल जाते हैं। गुजरात के लोग बदलाव चाहते हैं, वो बदलाव आम आदमी पार्टी कर सकती है। आम आदमी पार्टी रेस में लगे हो, कौन बड़ा हिंदू? नरेंद्र मोदी एक ही स्कूल में अच्छे स्कूल बना के हिंदू का बच्चा, मुसलमान का बच्चा, दलित का बच्चा, पिछड़े का बच्चा, सबको बराबरी की शिक्षा देने की बात करती है। और चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सबका बात करते हैं। 2.5 करोड़ का बजट है, 3 लाख करोड़ रुपए का आपने अनाउंसमेंट कर दिया है। किसको जिम्मेदारी से कह रहा हूं?
अगर हमें रोजगार मिलेगा युवाओं को तो वो सबको मिलेगा। करके स्क्रीन पर ही रखिएगा दोनों को जरा। ये एक सेकेंड वारिस पठान, कुलदीप 1 सेकेंड रुक जाइए, दोनों को स्क्रीन पर ही रखिएगा। ये AIMIM और आम आदमी पार्टी, ये ऐसी पार्टियां हैं जो गुजरात में अपनी प्रेजेंस, अपनी मौजूदगी इस चुनाव में दर्ज कराना चाहती हैं। बीजेपी और कांग्रेस तो ट्रेडिशनल प्लेयर हैं गुजरात में। अब जबकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों कह रहे हैं तीसरी पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है, AIMIM के नेता आम आदमी पार्टी से पूछ रहे हैं बिल्किस बानो पर स्टैंड क्या है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वारिस पठान से यह पूछ रहे हैं कुलदीप कुमार कि आपका विकास पर विजन क्या है। वारिस पठान, आपका सवाल हो गया बिल्किस बानो पर, अब जरा उनके सवाल का जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं आपके मैनिफेस्टो में वारिस पठान कुछ मैनिफेस्टो बनाया है, कुछ विकास के वादे, कुछ विजन दिखाया है? मैनिफेस्टो तो झूठे वादे। अरे मैनिफेस्टो हम कहां बनाते हैं, हमने तो बिहार में भी नहीं बनाया था मैनिफेस्टो मानक भाई, और बिहार में 5 MLA जीत गया है। ये झूठ बोलने वाले मैनिफेस्टो है। वादा तेरा वादा, 5 साल बाद लोग इनको पूछेंगे क्या हुआ तेरा वादा, कुछ नहीं होगा। जब तो आप बिना वादे के चुनाव में जा रहे हैं? एक ही है, वोट डालो, अपना बिना वादे के भाड़ में जाए फिर जनता। हम कर रहे हैं ना, हम बता रहे हैं लोगों को, हम बता रहे हैं कि अगर हम विधानसभा में चुन के जाएंगे तो हमारे पास गुजरात के लिए एक विजन है, कहां डेवलपमेंट करना कहां है विजन, वही तो है, वही तो बताया, वही तो पूछ रहा हूं। मैनिफेस्टो में विजन ही तो बताना होता है, विजन कहां है? विजन है, बिल्कुल विजन है। उससे बड़ा और एक विजन है कि वहां पर एम्पावरमेंट भी करना, लीडरशिप तैयार करनी है। 1984 के बाद से अब तक वहां पर कोई मुस्लिम MP नहीं आया। पूरे गुजरात की असेंबली को आप देख लो तो कितने मुसलमान लोग वहां पर MLA है, बताइए भाजपा ने कितने मुसलमान, यानी आपका जो विजन है वो बस मुस्लिम MP, मुस्लिम MLA बनाना है। कितने को दे दिया वारिस पठान, आपका